कहते हैं ना कि दोनों किडनी फेल हैं। मैं यहाँ अपने जल में भर के दिखा दूंगा तुमको भी कमंडल में कि ये देखो किडनी फेल हैं। पर 5 शनिवार आए, मैं 5 शनिवार में हेरवा दूंगा, उसी अस्पताल में फिर भेजवा दूंगा कि उसमें भी जा और 10 में जा, सोनोग्राफी करवा के आ जा। अगर तुझे कोई अस्पताल में बोल दे कि हाँ तेरी पथरी है और फेफड़े तेरे ख़त्म हैं, लगा सीधा पैकरमा फास्ट में। ये भक्त कौने तरफ से आए हैं बता? आबहाल दिशा, यही दिशा से आए हो? अभी ये जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं वो दिशा बता। अभी यहीं जाना चाहते हो ना? गलत तो नहीं बता रहा? नहीं। अभी इनकी बात कहाँ हो रही थी, कौनी दिशा में हो रही थी, यह बताओ। ये दिशा में तुम्हारी बात हो रही थी? छत्तीसगढ़ ये है, ये है, ये जा रहा, देख लो जा रहा था यहाँ। छत्तीसगढ़ इस साइड में यहाँ है, मॉरिशस से है ना छत्तीसगढ़। सही बता रहा है ये झोली? गलत तो हाथ तो नहीं हिला रहा मैं अपना? अगर सही है तो सही पर इसके भक्त की अर्जी लग जाएगी कि नहीं? अगर लाग जांक हो तो उल्टा पैकरमा लगा लग जाएगा। तुम्हारे महाराज भी यही बोले हैं कि हाँ लगेगी। हाँ। बोले हैं ना? बात तुम आ कर रहे थे, मुझसे तो नहीं बता दिया। गलत बोला मैं? नहीं। चला फुल पैकरमा लगा फैसले से, फैसला से लागा कि पैकरमा है। बस शांत एकदम, बिल्कुल। झोली छोड़ शरीर में आ जा। हम तो नतमस्तक हो गए हैं तुम्हारा जी। मैं तो नहीं हिला रहा था ये झोली को। नहीं। सही बताया है एरिया। हाँ। कि आए तुम यहाँ से, जाना यहाँ है। बात तुम्हारी कहाँ से हो रही थी? यहाँ से। तुम्हारे महाराज ने भी यही बोला है कि हाँ लग जाएगी उसकी अर्जी, बोला है ना? बताया ना सही कि हाँ लगा। तो महाराज जी इस विषय में अगर हमको जानना चाहें तो क्या आपकी आज्ञा हो सकती है? महाराज जी जैसे भक्त बहुत लोग परेशान हैं इस दुनिया में, आपको पता है महाराज जी कि हर घर में परेशानियां हैं। कोई ऐसा घर नहीं बचा जहाँ परेशानी ना हो। अगर अमीर का घर है वो भी परेशान है, गरीब का घर है वो भी परेशान है, कोई नहीं बचा। तो महाराज जी इसके लिए कोई मार्ग ऐसा है कि आदमी परेशानी से बाहर निकल इस मार्ग की भक्ति के अलावा कोई मार्ग नहीं है। यदि अगर भक्ति करते हैं, यदि देखो पहले के इंसान जैसे ये लोग थे जब के ज़माने के संत लोग या धर्मात्मा आदमी लोग भी पहले के कितने पूजा पृष्टि वाले थे। अब के आदमी हैं कोई भगवान को पहचानता नहीं है। नए लड़कों को कह दो कि चल मेरे को अगरबत्ती लगाना है, लवाई चल, तो उसको समय नहीं है जाने को। पूजा करना तो छोड़ो, समय नहीं है उसको स्वयं को पहुंचने के लिए कि खाली छोड़ आए, दूसरे को भी नहीं करवाना चाहता ये काम। भगवान की जब पूजा पृष्टि कुछ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से तो बीमारी निकालेगा ही निकालेगा। बिल्कुल निकालेगा। अब की डेट में ऐसी बीमारियां तैयार होती हैं कि डॉक्टर को स्वयं को पता नहीं है कि काहे की बीमारी है। इलाज करता है, मजबूरन करता है, क्या करे, उसके अस्पताल में आएगा तो उसको तो लेना है क्योंकि वो खोले बैठा है। वो इसी के लिए बैठा है, क्या करेगा? उसने इतने साल से जॉब किया, पढ़ाई किया, तो काहे को किया? इसके लिए किया है वो। महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो लोग माया को चाहते हैं उन्हीं को माया मिलती है? मतलब जो चीज़ चाहता है उसको वो चीज़ प्राप्त होता है? माया भी ऐसी चीज़ होती है ना कि माया फालतू वालों के जगहों पे जाती भी नहीं है। क्योंकि हम लोग जैसे गरीब हैं, हम सोचते हैं कि माया मिल जाए, लेकिन हमें माया नहीं मिलेगी। क्योंकि माया वो पहले से जानती है कि ये मुझे रख नहीं पाएगा, इसके बस का नहीं है रख लेना। माया उसको मिलती है जिसके पास दौलत हो, क्योंकि वो बेच ना सके, मुझे रख सके, हो फालतू जगहों में ना बर्बाद कर सके। माया भी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है।
माया मिल जाए तो भी सुख नहीं रहता, ना मिले तो भी सुख नहीं रहता। यदि अगर मिल गई, उसको आचार विचार से, सही विचार से नहीं लगाया, उसको जगह पे नहीं लगाया जो चीज़ के लिए बोला गया, वो नहीं करेगा तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं रह सकता। वो भक्त कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, या तो दिमाग से परेशान रहेगा या तो बीमारी से परेशान रहेगा, न उसके घर के सुख शांति से रह सकते हैं। या तो माया मिलेगी तो बड़े आदमी को मिलेगी, तो या तो वो उसके लड़के बड़के परेशान रहेंगे या स्वयं परेशान रहेगा। यदि अगर उसके कार्य नहीं सही करवाया, यदि अगर वो धर्मात्मा में परमात्मा में लगा दिया तो वो सफल रहता है और कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, और जो मांगेगा वही मिलता है। एक बार नहीं, हजारों बार उसको मिलता है। भाई हमारे तुम्हारे जैसों को नहीं मिलता है, क्योंकि हम इसी के लिए भटका रहे हैं कि मिल जाए कहीं, मिल जाए कहीं, वो नहीं मिलती। बहुत धुआं ना करो, धुआं मत कर भैया, जल्दी कर दो। पानी में डाल कलाई। फुल भट्टी में तो गिरा ना लगा। इसमें हनुमान जी या चलता था, हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करता हूँ मैं। बचपन से मैं उसी को जानता हूँ, अन्नपूर्णा माता। तो महाराज जी जैसे आपने बताया कि इसमें हनुमान जी थे, आपके शरीर से विराजमान उसमें हो गए, आपने जैसा बोला वैसा उन्होंने किया और सबको सच बताया उन्होंने। तो महाराज जी ये सिद्धि हर किसी को प्राप्त हो सकती है सेवा मात्र से, या फिर इसके लिए कोई अलग से पूजा होती है? सेवा के लिए है, कोई अलग से पूजा नहीं है, उसकी सेवा है। अच्छा, सेवा करने से, कर्म करने से है। सेवा करो। हनुमान जी इंसान लोग कहता है कि पूजा नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? भगवान है, पूजा क्यों नहीं जानता? वो भगवान है ना, क्यों नहीं जानता पूजा? वो सेवा करना ही बस नहीं जानता, करवाना भी जानता है, लेकिन उसके आचार विचार होना चाहिए बराबर। भगवान वो ये नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा ना करो, वो ये कहता है कि तुम अगर करो, यदि करो सेवा तो करो, मेरी मन से करो। ऐसा नहीं कि तुम आराम से सो रहे हो, यहाँ पूजा करो तो उसका कहना है कि मेरे जैसा बन के करो। यदि अगर मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ तो तू बाल ब्रह्मचारी बन के पूजा कर, तो मैं तुझे रहने दूंगा, नहीं तो तू ना कर। जहाँ भी रहे तू कहीं से भी याद करेगा, वहीं मैं सुखी दूंगा तुझे, नुकसान कहीं नहीं दूंगा, लेकिन पूजा ना कर मेरी, क्योंकि मुझे भंग ना कर। तू कौन सा वस्त्र पहन के आता, यही वस्त्र पहन के चला गया, घर में लिपट के सो गया, सवेरे फिर वही वस्त्र में आ गया, ये नहीं चलेगा मेरे यहाँ। पानी बोल बोल कर डाल दो। कुछ देर मुझे ध्यान करता है, कुछ देर वहाँ ध्यान करता है, फिर वहाँ लग गया, फिर मुझे भी ध्यान करता है। मैं तेरे पास खड़ा हूँ, तू यहाँ अलग जगह पे लगा है, मैं देख नहीं सकता तुझे। यदि अगर पूजा करेगा तो ऐसा नहीं कि उसके शरीर में प्रवेश न रहे, पूरा गिर जाए। हनुमान जी का अंश रहेगा, चाहे कैसा सेकंड का रहे, कैसा भी रहे, जैसे आचार विचार होंगे वैसा रहेगा। यदि अगर तुम्हारे सही कर्म है तो सही करेगा। तो महाराज जी जैसे मान लीजिए अभी आपने जो हमें शक्तियाँ का अनुभव किया यहाँ पे, जिस तरीके से आपने बताया, तो अगर कोई मान लीजिए आरजी भी लगाता हूँ मैं, मरीज भी सही करता हूँ। अच्छा, कैसा भी हो, कैसा भी मरीज हो, उसके पास सरासर बीमारी हो, कोमा में भर्ती हो, कहते हैं ना कि दोनों किडनी फेल हैं, मैं यहाँ अपने जल में भर के दिखा दूंगा तुमको भी कमंडल में कि ये देखो किडनी फेल हैं। पर 5 शनिवार आए, मैं 5 शनिवार में हेरवा दूंगा, उसी अस्पताल में फिर भेजवा दूंगा कि उसमें भी जा और 10 में जा, सोनोग्राफी करवा के आ जा। अगर तुझे कोई अस्पताल में बोल दे कि हाँ तेरी पथरी है और फेफड़े तेरे ख़त्म हैं, उसी तरह बताएगा वो, मतलब निकल जाता है पथरी वगैरह सब कुछ महाराज जी। सब हेरा जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। कभी ना डॉक्टर कोई कह सकता कि अब तेरे पथरी है, कह दे किडनी दोनों फेल है। अगर सही फेल होगा या कि कोई नौटंकी का होगा, कैसा भी होगा, अगर फेल वहाँ अंदर दे आ रहा है तो वो बाहर बताएगा मेरे कमंडल में कि फेल है। तो महाराज जी वो कमंडल में हम लोगों को भी दिखेगा साक्षात? ये हाँ, सबको दिखाऊंगा कि ये है। पहले मैं पानी में दिखा दूंगा, ये कमंडल जैसे भरे हूँ, इसमें पानी पहले तुम्हें कमंडल खाली दिखा दूंगा कि देख लो, इसमें कोई जादू टोना तो नहीं है, क्योंकि ये हनुमान जी की सिद्धि है, इसमें नौटंकी नहीं बता देना। करने वाले करते रहो। मैं तो ये झोली को भी कह देता हूँ कि जिसके बस का हो ले रोक के जितना बड़ा जादूगर हो आप पकड़ ले मेरा। शनिवार मंगलवार पूरा चूना भर दी ने
मतलब शनिवार आधा मंगलवार चूना कहीं से भी डालो भक्त आ चाहिए। जाए। कहीं से भी आ जाए, ऑल इंडिया कहीं का भी आ जाए, लेकिन कोई लेना महाराज जी एक देना चीज़ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे रुकने की जो व्यवस्था है हाँ। वो थोड़ा सा मतलब बाहर ही रुकना पड़ेगा, अपने हिसाब से ही उनको हाँ, रहना यहाँ है थोड़ा आधा कमरा है, अभी पूरा अंदर पानी कमरे डाल भी दी हैं, है, दिखा पूरा चूना डाल दी देंगे। है, तब फूटी ना हाँ, जाए। अब लेकिन क्या है, आधा अब चूना डालो जैसा चाहे आउटसाइड है, यहाँ तो पूरा बर्बाद भी एकदम कर ले से आगे। जंगल एरिया था पूरा, जैसा ये ऐसा लगा है वैसा था, यहाँ बिजली का कोई काम रहता करत थोड़ी हाथ था। अभी ये खाली मंदिर था, यहाँ तो अब धीरे धीरे बनाया गया है इतने सालों में, वो भी इंसानों से इधर उधर मगजमारी कर करके, कोई ऐसे ही तो अचानक रहने नहीं देगा। आप ही यहाँ रह जाओ तो क्या तुमको अचानक बैठने देंगे क्या? यहाँ नहीं बैठने देंगे। कितनी दखलंदाजी करेंगे, कितना रिस्क सहना पड़ेगा, दुनिया की बातें सहो ये सहो सब कर करके, लड़ाई कर करके, सब रह के झेल झाल के रहा। 20-25 एकड़ थी इस मंदिर तो महाराज जी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे बचपन में कब आपको ऐसा लगा कि मुझे हनुमान जी की ही सिद्धि करनी चाहिए? मैंने बचपन से अपने जानता ही नहीं हूँ कि मुझे कब से करना चाहिए। जब से मैंने अपने जागा जानने लगा, जब से मैंने पूजा ही किया हूँ। जब से आपने हाँ, होश मतलब जब से संभाला, अपना होश संभाला तो मुझे कोई चीज़ से मतलब नहीं रहता था, ना पढ़ाई से ना कोई चीज़ से। पढ़ाई वाले पढ़ाई में भेजते थे, मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ा, एक अक्षर नहीं जानता, नाम नहीं लिख पाता मैं किसी का, लेकिन कुछ भी लिखा हो मैं पढ़ दूंगा, पढ़ सब कुछ दूंगा, लेकिन लिख नहीं पाता मैं, कलम से नहीं लिख पाता। बाकी कुछ भी लिखा होगा मैं बाँच दूंगा, पढ़ देता हूँ। स्कूल नहीं गया। महाराज जी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कोई शनिवार या मंगलवार आपके दरबार में आता है हाँ। यहाँ पे ठीक होने के लिए, तो क्या पर्चा भी आप बनाते हैं, लिख कर नहीं देते हैं नहीं, कि तो ये बीमारी- पढ़े नहीं हूँ ना, इसके लिए पर्चा नहीं बनाता ना, उसमें फिर एकदम डायरेक्ट चमत्कारी दिखा देंगे ना, वो बागेश्वर वाली भाईजान का बांधा वो हुआ नहीं 41 करना किलो का चाहता ना। घंटा मैं बंधा खाली मैं मरीज का काम करता हूँ कि तू खाली मरीज का परीक्षा रात को ले, मुसलमान बांधा। मेरी परीक्षा लेने की कोशिश ना कर। हाँ, और महाराज जी जैसे यहाँ पे कोई आए तो जैसे भक्त के, महाराज जी क्षमा करिएगा हाँ हाँ, कि मान लीजिए भक्त लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पैसा लगेगा या ऐसा कुछ, यहाँ पे कोई पैसा तो नहीं लगता, नहीं नहीं, कुछ पैसा नहीं, कोई पैसा कोई नहीं। मांग नहीं। काम होने के बाद इसमें तुम लगा दो, हमारे लिए पेट के लिए मिलना चाहिए, इसमें लगा दो जिसमें तुम्हारे जिसमें तुम्हारे अपना पुरखों का श्रद्धा भाव है। मेरा ये कहना रहता है, जैसे आप इसमें आए, लगा दो मंदिर में। तुम्हारा काम हो गया, सही हो गया, मरीज सही हो गया, और साल 6 महीना तू देख ले, आत्मा है तेरी कि 6 महीना मुझे महाराज और देखना, देख ले, मेरा कुछ नहीं ले गया, तू तो इसकी ड्यूटी या किया, इसने सही किया, मैं क्या किया, मैं तो कुछ नहीं किया। मेरे को तो ये जितना आज्ञा देता है उतना कर देता हूँ मैं, ठीक है, उतना कर दिया, इसके बाद सही हो गया, फिर मैं बोल देता हूँ तू जितने लायक है, तेरी अगर आत्मा बोलती है कि मैं 20,000 खर्चा करने लायक था तो तू कर दे 20,000, तुझे जो भी लगता है जो बनवा दे, हम तुझे ये नहीं कहेंगे कि तू ये कर दे अपने मुंह से, तुझे क्या करना है वो कर दे। हाँ, सही करना, जो भी काम करना करने लायक दिखता है। अब जैसे ये मंदिर टूटा फूटा लगता है तो तुम 20,000 देना चाहते तो हमारा सोच है कि ये प्लास्टर हो जाए, तो ये हो जाए। अब तुम सोचो कि प्लास्टर न हो के नहीं, यहाँ RCC डलवा दो, तो ये ना डलवा दे, ये इसकी जब ज़रूरत नहीं है तो काहे का करवाता है, जो ज़रूरत है वो करवा, जो इच्छा है। नहीं करवाना तो तू ठीक हो गया, तू जान, तेरा काम जाने, जा ना करवा। महाराज जी क्षमा करिएगा, मेरा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं महाराज जी, हाँ। और ये पब्लिक का भी क्वेश्चन होता है एक तरीके से। जैसे मैंने कहीं सुना था, सब लोग बोले कि हनुमान जी इतना खाली नहीं बैठते हैं कि हर जगह कोई बुला ले, और लेकिन हम तो ये बचपन से सुनते आए हैं, जहाँ तक हमने हनुमान जी देखा, तो हर जगह रहते हैं। हाँ, कि अगर आप भक्त ऐसा हो कि जैसे प्रहलाद ऐसे भक्त थे कि कहीं भी स्वयं बुला नारायण को आना कहीं पड़ेगा, बुला सकता है। खंबा फाड़ के भी आना आना पड़ेगा। तो भक्त की भक्ति पे भगवान नाचते हैं, बराबर बराबर। और भगवान से भी युद्ध कर लेते हैं भक्ति पे। लेकिन महाराज जी जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी इतना खाली नहीं बैठे हैं कि कोई भी बुलाए और आ जाए, जैसे अभी गलत बात बोला। अभी जैसा महाराज जी आपने झोली में ऐसे कहा हाँ। कि प्रभु को उतरने हाँ, के लिए प्रभु उतरे हाँ। झोली में, वो आपकी भक्ति है कि आ गए। शक्ति। लेकिन जो देखने वाले लोग हैं गृहस्थ वाले, वो ये सोचते हैं, तो महाराज जी वो इसका क्या करना है ना, चाहता हूं मैं। उसका कारण ये है कि देखो, आत्मा से परमात्मा होती है, उसके आत्मा में वो जब उस चीज को करता नहीं है, जब करता नहीं है तो वो जानता नहीं है, वहाँ तक क्यों पहुँचेगा वो। हम जानते हैं ना, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम जानते हैं कि हम कहीं भी होंगे, कितने भी कष्ट में हो या खुशी में हो, कहीं बोलेंगे वहाँ आएगा। उसके पास का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम दिन भर तिलक चंदन करते हैं, क्यों करते हैं, इसी को तो चाहते हैं, क्यों नहीं हम अपने माँ बाप को किसी को जानते हैं? नहीं, हम क्या जन्म लिया, हम नहीं तुम्हारे जैसा घर में रहना चाहते हैं, बाल परिवार, हम भी नहीं सोचते कि आगे जन्म का ये हमारे पास का है, आगे हम हैं बस, इसके बाद क्या है, ये भगवान थोड़ी रहेगा, भगवान तो रहा आएगा लेकिन हम समाप्त हो जाएंगे। भगवान के लिए दूसरा संत मिलेगा, लेकिन हमारे चलाने के लिए कौन मिलेगा, कोई नहीं। हम तो नहीं सोचते, लेकिन
हम तो खाली भगवान से मतलब रखते हैं कि भगवान है तो है, बस माँ बाप से क्या लेना देना। माँ बाप को हम इतना ही आशीर्वाद देते हैं कि कम से कम जन्म दिया, इतना ही बड़ा नसीब है हमारा, हैं जन्म पाए, कर्म अच्छे कर रहे हैं, बस यही आशीर्वाद दो, तुम भी जहाँ रहो, बस यही अपनी सोच रहती है। तो महाराज जी अब इंसान की ये गलत फहमी है कि कहता है कि वो भगवान नहीं आता। भगवान क्यों नहीं आएगा? भगवान क्योंकि तुमने याद किया उसको। भगवान कहता है कि तू आत्मा से कहीं भी याद कर, एक बार नहीं 1000 बार याद करेगा, मैं 1000 बार खड़ा मिलूंगा, लेकिन तू कर तो ऐसे कर तब। ये गलत बात है कि इंसान कहता है कि आएगा नहीं। प्रभु क्यों तो नहीं भाव के आएगा? भूखे आएगा, हैं। भाव का प्रेमी है भाव वो। से बुलाए तो आएंगे क्यों नहीं? भगवान कोई भी भगवान तुमको ये नहीं कहा कि मीठा लेके आओ, फूल लेके आओ, ये लाओ तब मैं खुश होगा। कोई भगवान कहा है क्या कि मुझे ये दो तब कभी नहीं। चढ़ाओ तब मैं खुश होगा? उसने खाली ये कहा है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं लाना, लेकिन आत्मा से आना, भाव मेरे पास इतना बेहतरीन लगाना कि तुझे 1 सेकंड में तुझे दिख जाऊं मैं, क्योंकि आचार विचार भाव चाहिए। राजा बलि ने देखो मैं पल पल में उनके पास रहते हैं भगवान। राजा बलि ने यही वरदान मांगा था, पताल का राजा है कि हे भगवान 52 दरवाजे का महल चाहिए, और जिस दरवाजे से मैं चलूं निकलूं वहाँ पर आपके मुझे दर्शन चाहिए। बताओ आज भी बंधन में भगवान पड़े हैं, भक्त के बंधन में है भगवान, है ना? तो भक्ति में शक्ति है। 4 मास पल का रखा। और महाराज जी यहाँ पे कोई अगर इमरजेंसी में आना चाहे, पलंग की वहाँ इमरजेंसी मान लीजिए बेड रेस्ट है, हॉस्पिटल में है, हाँ। अब वो सोचता है कि उसके दिमाग में ऐसा आ जाए, क्योंकि हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कोई भक्त आपकी वीडियो एक बार देख लिया और उसने आप पे ही विचार बना लिया कि ये महाराज के पास जाऊँगा तभी मैं ठीक होऊंगा, और वो बेड से ही सोचता है कि मैं महाराज जी के पास जाऊँ, हाँ, और वो यहाँ आना चाहे, आत्मा दौड़ रही है। शनिवार और मंगलवार ना हो तो क्या महाराज जी दर्शन उसको होंगे? आप हाँ, क्यों नहीं हो सकते? आप यहीं पे रहते हैं परमानेंट हाँ, महाराज जी? हाँ। तो बस महाराज जी वही ये तो जैसे बहुत दिक्कत है तो अपन जैसे नंबर रहता है, जी महाराज। वो वहीं से अगर ज़्यादा कष्ट है उसको, यहाँ से अपन नंबर से पानी बना दूंगा, 50 ग्राम पानी उसको दवा के बराबर कवर करेगी। हाँ, आराम हो जाएगा उसको। 50-60% तो आराम तत्काल में बोलेगा। पानी मेरा शरीर के अंदर उसके गया नहीं, वो चाहे कहीं भी बैठा हो, सऊदी में हो, यहाँ से अगर मैं पानी बनाऊंगा तो 50 ग्राम पानी, सरासर बीमारी हो उसको नहीं है, कोई बाधा नहीं है ऐसा मेरा वाला, कोई कारण वाला नहीं है। अगर सरासर उसको बीमारी भी होगी, अगर पानी जाएगा तो उसको आराम देगा। ये तो इतना है, ये सब सीताराम की कृपा है कि ये इतना तो करता है। अगर मैंने उसको हाँका तो चलता है। प्रेत बाधा भी दूर करते हैं। हाँ, सब कुछ, कैसा भी दिक्कत हो, जी। कोई भी बाधा हो, ये सब झोली ही बताती है, लेकिन सब बताएगी फेर फार क्या दिक्कत है, देवी देवताओं से क्या है, कहाँ से है, कैसा बाधा है, क्या दिक्कत है, ये सब ये बताएगा। तो झोली ही सब झोली ही बताएगी कहाँ से आया, कैसा आया, एरिया बताएगा। जैसे अभी मैं तुमसे पूछा जी, वैसा बोलेगा ये। और अभी देखो इसको मैं बोलूँगा ना कि हनुमान जी कहाँ बैठा है दक्षिण मुखी, तो ये भी बताएगा कि ये कहाँ बैठा है। अच्छा हाँ, महाराज देखो अभी नहीं कुछ बोलता ना, नहीं तो अभी तुम बोलो तो मैं दिखा दूं तुम्हें। अंदर बैठे हैं शंकर जी, है ना? ये देखना, जैसा बोलोगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं झोली को चलवाऊंगा, ठीक है? लेकिन ये झोली तुमको, तुम जहाँ के स्थान बोलना, अपने मन के पूछना, ठीक है? ये झोली बताएगी कि कौन साइड में स्थान है, तुम पूछ लेना स्थान अपने मर्जी के, जहाँ के भी पूछना हो वहीं के झोली के स्थान बोलेगा कि ये एरिया बताएगा, ये चलेगा ऐसा। तुम पूछ लेना, जहाँ को पूछना हो वही दिशा बताएगा। देखना मैं उतारता हूँ। गोपाल जी कुछ पूछिएगा। जो भी तुम्हारे आत्मा में चलती हो, बस महाराज जी कुछ गलत ना हो पाए। कुछ नहीं होगा। ये तो देखो, गलत का मतलब कि कुछ नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब अब जैसे आए हैं आप वीडियो ही बनाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें तो खाली देव उतारा, जैसे देवता का कोई मतलब आशीर्वाद ही लगे हम लोगों को, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें आशीर्वाद ही देगा कि जाओ मस्त आशीर्वाद ही चित्रकूट होके आओ, मस्त जय श्री राम के दर्शन करके आओ। संत के पास सदा आशीर्वाद ही रहता है। संत